सबको मेरा बहुत बहुत नमस्कार। देवी और सज्जनों, मेरे प्यारे मित्रों, सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। शुरू करते हैं एक कहानी जिसका शीर्षक है भाग्य बड़ा या कर्म बड़ा। हम में से कुछ कहेंगे भाग्य बड़ा, हम में से कुछ कहेंगे कर्म बड़ा, हम में से कुछ कहेंगे दोनों बड़ा। एक बारिश तो हर एक जगह होती है, लेकिन कहीं कहीं खलियान में अंधन ज्यादा होता है और कहीं कहीं खलियान में अंधन कम होता है। एक माँ बाप अपने बच्चे को शिक्षा दीक्षा बिल्कुल समांतर देता है, लेकिन एक बच्चा ज्यादा पढ़ जाता है और एक बच्चा बहुत कम पढ़ता है। एक माँ बाप अपनी बेटियों की शादी अच्छी जगह करता है, लेकिन एक बेटी ज्यादा सुखी होती है और एक बेटी बहुत कम सुखी होती है। क्या कभी गौर किया है आपने? चलिए एक कहानी सुनते हैं, जो कहानी खुद की है, कर्म की और भाग्य की। कौन बड़ा? एक बार कर्म और भाग्य आपस में दोनों लड़ने लगे। कर्म कहता मैं बड़ा, भाग्य कहता मैं बड़ा। बहुत लड़ाई होने लगी। कर्म कहता अगर मेरे बिना कुछ नहीं हो सकता जब तक कोई कर्म ना करे। भाग्य कहता मेरे बिना कुछ नहीं हो पाएगा जब तक मैं उसके भाग्य में ना रहूं। ऐसे लड़ते झगड़ते वो भगवान शिव शंकर के पास पहुंचे। शिव शंकर भगवान मौन मुद्रा में बैठे हुए थे। उन्होंने दोनों की बात सुनी। कर्म बोलता था मैं बड़ा हूँ, भाग्य बोलता था मैं बड़ा हूँ। कहा हे प्रभु फैसला करें, हम दोनों में से कौन बड़ा है, हम आप ही के फैसले को मानेंगे। उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा कि सुनो, तुम दोनों उस सामने वाली गुफा में चली जाओ। वो जैसी सामने वाले में गुफा में जाते हैं, दरवाजा बंद हो जाता है। अंदर ना प्रकाश होता है, ना खाने पीने की कोई वस्तु, बिल्कुल अंधकार। कहीं से बस एक रोशनी आती हुई दिखाई देती है, जहाँ से थोड़ी सी गुफा फटी हुई थी। और ऐसे करते एक दिन बीत जाता है और दोनों को भूख प्यास से ऐसा लगता है क्या करें। कहीं ना कहीं ऊपर से प्रकाश से दोनों को पानी गिरता हुआ दिखा और दोनों जाके पानी पीते हैं। अब दूसरा दिन होता है, दोनों को बहुत जोरों से भूख लगती है और ये सोचते हैं पानी तो मिल गया, लेकिन अब खाना का लगता है कोई व्यवस्था नहीं हो पाएगा यहाँ पे। लेकिन कर्म को कहीं कंदमूल पे नजर आता है और वो मिट्टी को खोदते खोदते उस कंदमूल को निकाल के खाना शुरू करता है। जैसे वो खाना शुरू करता है तो भाग्य बोलता है मुझे भी खिला दो, मैं भी भूखा हूँ। कर्म को दया आ जाती है और भाग्य को आधा टुकड़ा देता है और दोनों खा के संतुष्ट होते हैं और बैठ के फिर से बहस करने लगते हैं। वो कहता है कि अगर मैं कर्म करके ये कंदमूल नहीं लाता तो हम दोनों कैसे खाते। भाग्य बोलता है ये हमारे भाग्य में था, तभी तुम मेरे को लाके दिए, तब मैं खा पाया। फिर से बहस शुरू हुआ। फिर उन्होंने भगवान से प्रार्थना करी है, प्रभु ये दरवाजा खोलो गुफा का, हम बाहर आना चाहते हैं। भगवान ने दरवाजा खोल दिया। माता पार्वती वहीं पे बैठी हुई थी शिव जी के सामने। वो कहती हैं फिर से तुम दोनों झगड़ा करने लगे, कौन बड़ा कौन बड़ा। तो सुनो, कर्म और भाग्य सुनो। जो हम पिछला कर्म करते हैं या हम जो कर्म करते हैं वही भाग्य बन जाता है। तो कर्म और भाग्य दोनों आवश्यक है, लेकिन कर्मों पर ही भाग्य भी निर्भर है। अगर भाग्य के भरोसे बैठ जाएंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा, और कर्म करके भाग्य को पाएंगे तो सब कुछ कर पाएंगे। तो अच्छे कर्म करो, वही तुम्हारा अच्छा भाग्य बनेगा। अगर तुम बुरा कर्म करोगे तो वही तुम्हारा पिछले जन्म या आगे जन्म में बुरा भाग्य बनेगा। दोनों समझे और माता को प्रणाम करते हुए